नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं और यहाँ हमारे साथ जो लोग दिख रहे हैं ये जो NIOS डीलेट जो मामला चल रहा है, टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा जो मामला चल रहा है, उसमें 12 लाख से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो संख्या है ये गिनती के भले दिख रही है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो 12 लाख से ज़्यादा है। और इनकी जो समस्या है वो जानने के बाद तो और आश्चर्य होता है कि ये सरकार के उस प्रक्रिया के भुक्तभोगी हैं जो खुद सरकार ने जारी किया कोर्स और खुद डिग्री दिया और खुद आज उसको इनवैलिड करार दे रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या मामला चल रहा है और अभी आजकल ये क्या किनके पास मिल रहे हैं। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि टीचिंग इज़ द प्रोफेशन विच क्रिएट ऑल द अदर प्रोफेशन। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई टीचर ना रहा हो, लेकिन आयरनी ये है आज कि हम टीचर हो के भी 7 महीनों से सड़कों पे हैं। नीट और नेट जो कि मीडिया में इतना हाईलाइट हो रहा है, ये 1 महीने और 1 दिन पीछे की घटनाएं हैं, लेकिन जो 7 सालों से घटना चल रही है, 7 सालों से जो हम भोग रहे हैं वो ये है NIOS DLED। NIOS DLED एक संस्था है, NIOS जो कि NCTE से अप्रूव्ड है। MHRD के द्वारा ये कराया गया था DLED कोर्स, जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। 2017-2019 के पीरियड में हमने ये कोर्स किया और आज 7 साल बाद जब केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई 2022 में, हमने उस वैकेंसी में फॉर्म फिल किया। कहीं भी जिक्र नहीं था कि हम एलिजिबल नहीं हैं। हमने फॉर्म फिल किया, हमने रिटर्न क्वालिफाई किया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमने इंटरव्यू क्रैक किया और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भगवान की कृपा से हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और हम सब सिलेक्ट हो गए। लेकिन सिलेक्शन के बाद ही हमको पता चलता है कि जिस डिग्री के बिहाफ पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो डिग्री ही सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दी है। तो अब हमको समझ में नहीं आया कि 7 साल बाद पढ़ाई पढ़ने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद एक डिग्री ही इनवैलिड कैसे हो जाती है। ये हमारी समझ से परे है। टीचर हो के भी हम बच्चों को इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अब जब हम खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, सारी चीज़ें ग्राउंड पे आने के बाद पता चल गया कि कितना लूप होल है। 7 महीने में कोई भी गवर्नमेंट का, जो भी रनिंग गवर्नमेंट है, उसका कोई एक भी प्रतिनिधि हमसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। आज हम हार के ऑपोजिशन कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आए हुए हैं, वहाँ पे हमारी बात सुनी गई है। लेट्स होप आगे क्या होता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में आप सबको बताना चाहूँगी कि एकदम दीमक की तरह सड़ चुका है और ये कब भरभरा के गिर जाए कोई नहीं कह सकता। हम लोग जो भोग रहे हैं, आपसे अपील है कि हमारे साथ आइए। जो लोग भी NIOS DLED से जुड़े हुए हैं वो सब साथ आइए। एक साथ हम अपनी बात को सरकार तक पहुँचाते हैं, हर जगह पहुँचाते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम कोई और ना झेले और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमको मिले। अच्छा, जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी आप लोगों ने प्रयास किया था जी, क्या रहा वहाँ? जी, कई बार हमने प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 नवंबर 2023 में हमारा रिजल्ट आया था और सेम डे ही थोड़े 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया कि जिस कोर्स से हम चयनित हुए हैं वो कोर्स ही हमारा इनवैलिड हो गया। उसके बाद हम तो पहले समझ नहीं पाए, ये शौक में, क्योंकि एक टीचर जो है वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना है, ना कि इन सारी चीज़ों में फंसना है। लेकिन फिर भी हम कुछ लोग संगठित हुए और हमने सोचा कि एक बार चल के दिल्ली में खुद एजुकेशन मिनिस्टर से बात की जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय भी एजुकेशन मिनिस्टर थे और चुनाव के बाद दोबारा से उनको कमान दे दी गई है। हम उनके घर पे भी गए, वहाँ पे हमें किसी से मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पे जब हम सारे इकट्ठा हो गए तो हमको ये बोला गया कि ये इनवैलिड है, आप किसी के घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर सकते। पुलिस आई और हमको जंतर मंतर पे भेज दिया गया। उसके बाद कुछ गैप के बाद हम सब अपने अपने लेवल पे प्रयास करते रहे, डिफरेंट मिनिस्टर से और भी लोगों से मिलने का, कोर्ट में लॉयर से बात करने का हम सब ने प्रयास किया। और दोबारा फिर हम इकट्ठा हुए और हम MHRD भी गए, हम फिर से धर्मेंद्र प्रधान जी के घर गए। लेकिन अभी भी हम किसी भी BJP के लीडर से नहीं मिले। धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत दूर की बात है। पहले के ज़माने में भी ये होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो रात में पेश बदल के निकलते थे कि प्रजा का क्या हाल है देखने के लिए, और मंत्री अपॉइंट होते थे जो कि देखते थे। लेकिन आज का राजा जो है, ना उसको प्रजा की चिंता है और ना ही उनके मंत्रियों को किसी को चिंता है। तो अब सब लोग इस तरीके से अनाथों की तरह घूम रहे हैं और बस राजा अपना शासन कर रहा है। यही सिस्टम है। तो आम आदमी की सरकार है, कहते हैं कि सबका साथ। कहने को डेमोक्रेसी है। मैं खुद डेमोक्रेसी पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को, लेकिन एक्चुअली डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल है या नहीं है ये मैंने खुद देखा है। और फॉर श्योर एक टीचर होने के नाते सिर्फ किताबी बातों का ज्ञान मैं नहीं देने वाली हूँ अब से। ये तो मेरा खुद का प्रण हो गया है कि मैं अपने बच्चों को यही बताऊंगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी बात है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती ही नहीं है इंडिया में, हमारे भारत देश में कहीं भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि KVS सिलेक्टेड होना ठीक है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं अगर सब कुछ सही चलता तो। लेकिन ये डिग्री इनवैलिड होने से हम आने वाली वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। हम किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब हम
करें क्या, ये हमारे लिए, हमारे सबके सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक ये डिग्री इनवैलिड नहीं होगी या फिर हमको हमारा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, तब तक कि कुछ भी नहीं होने वाला है, पूरा भविष्य हमारा अंधकार में है। बिल्कुल। और मैं ये सारे मीडिया चैनल से भी बोलना चाहूँगी, जो लोग भी अगर इस वीडियो का या इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन सबसे बोलना चाहूँगी कि नीट और नेट को कवर कर रहे हैं वही नीट और नेट से रिलेटेड ही नेशनल एजेंसी भी है, जिसने हम 12 लाख लोगों का भी करियर चौपट किया है, तबाह किया है। तो अगर हमारे ऊपर भी फोकस किया जाए तो ये चारों तरफ से शिक्षा मंत्रालय घेरा जाएगा और कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। तो ये मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ हमारा साथ दें और प्लीज़ हमारी बात को सुने। तो ये आपने सुना इनको, और जैसा कि ये लोग अब हार करके अपोजिशन के पास